ओम डूम दुर्गाय नमः। आज नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। तो आज जानते हैं पंचमी तिथि कब से कब तक है। पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर को सुबह 9:34 से और 27 सितंबर को दोपहर 12:05 तक है। इसका मतलब है कि 12:05 पर समाप्त हो जा रहा है। अगर आप लोग उदय तिथि को देखते हुए पूजा कर रहे हैं तो 27 सितंबर दिन शनिवार को आप लोग पूजा करेंगे। अगर क्रमशः आप लोग पूजा कर रहे हैं तो 26 सितंबर दिन शुक्रवार को पूजा करेंगे आप लोग। तो 26 सितंबर के दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के बाद आप स्कंद माता का पूजा कर सकते हैं। और फिर शाम को भी आप प्रदोष काल के समय में माँ स्कंद की पूजा कर सकते हैं। अगर आप शनिवार को पूजा कर रहे हैं 27 सितंबर के दिन तो उसी दिन भी आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए, उठकर स्नान वगैरह कीजिए। उसके बाद आप प्रदोष काल में नवरात्र में कम से कम 2 वक्त तक आप लोग पूजा जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग नवरात्रों भर में सप्तशती पढ़ रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, तो आप लोग सीरियावाइज सप्तशती का बुक को पढ़ते जाइएगा, उसको ब्रेक मत लीजिएगा। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं और माता का रंग पूर्णतः सफ़ेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और निचले दाहिने हाथ में तथा बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है माता अपने भक्तों पर इसी प्रकार से कृपा बरसाती है जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों पर बनाए रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से स्कंद भगवान जी का खुद को खुद पूजा हो जाता है और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो स्कंद माता की पूजा करने के लिए आप लोग गंगा जल से छिड़काव करते हुए मंदिर में बैठ जाइए पूजा करने। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश भगवान जी का स्मरण करिए, फिर कलश का सुचारू तरीके से पूजा करिए। अगर आप दीपक में ही स्कंद माता का पूजा करना चाहते हो तो आप एक घी का दीपक जला कर रख लीजिएगा, और नहीं तो आप प्रतिमा में ही जो आप स्थापित कर रखें उसी में ही स्कंद माता का स्वरूपों का ध्यान लगाते हुए आप उनका पूजा कर सकती हैं। और फिर माता रानी का पहले गणेश भगवान जी का पूजा करिए। अगर गौरी जी रखें तो गौरी जी का पूजा करिए। उसके बाद आप माता रानी के 9 रूपों को स्मरण करते हुए नमस्ते कीजिए। उसके बाद स्कंद माता का आप पूजा प्रारंभ करिए। तो सबसे पहले आप स्कंद माता का ध्यान लगाइए, उनके स्वरूपों को ध्यान लगाते हुए या आप ध्यान मंत्र पढ़कर उनको स्वरूपों के बारे में ध्यान लगाकर आप पूजा शुरू कर लीजिए। उसके बाद उनके पास अक्षत पुष्प को रख दीजिए, पीला पुष्प चढ़ाइएगा क्योंकि माता रानी को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता का ध्यान मंत्र वंदे वांछित कामार्थे चंडार्थ कृति शेखराम चीनारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवलवरा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पद्म युग्म करा दक्षिण उरु पुत्र धराम भजम पटाम्बर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंदिर हार केयूरी किंकरी रत्न कुंडल धारिम प्रफुल्ल वंदनाम पल्लवधराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनियाम लवण्याम चारु त्रिवली नितंबिनीम। माता का प्रार्थना मन चिन्हासन घटा नित्यम पद्मासित कर्धा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपे संचिता नमस्ते 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 नमो नमः। माता का आरती जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूँ मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूँ मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे कहीं सहारा नहीं, कहीं पहाड़ों पर है तेरा डेरा, कहीं शहरों में है तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति
सृष्टि मेरी बिगड़ी बना दो माँ। इंद्र आदि देवता मिल सार करे पुकार तुम्हारे द्वार। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए तू ही खंड हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई भक्ति को आस बुझाने आई। जय हो तेरी सदा स्कंद माता, जय हो तेरी सदा स्कंद माता। ध्यान लगाने के बाद आप माता रानी का पूजा अर्ध पाठ से करिए। उसके बाद टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद अब अक्षत चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए। ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद आप माता रानी को भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद उनका मंत्रों का आप जाप कर लीजिएगा, उनकी कहानी सुन लीजिएगा। सप्तशती पढ़ना तो सप्तशती पढ़ लीजिए, चालीसा पढ़ना तो चालीसा पढ़ लीजिए। और स्कंद भगवान जी को भी स्मरण करते हुए उनसे गलतियों का भूल चुका क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। इस तरह से आपका पूजा संपन्न होता है। आरती करने के बाद क्षमा याचना आप लोग लास्ट में जरूर कर लीजिए। आसनी पर पानी डालकर आप नमस्ते करके माथा टेक के आप वहाँ से उठ। नवरात्र के 5वें दिन केला चढ़ाने और दान देने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रखा था। तो उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी और तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भागकर शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय से पिता बने। जब कार्तिकेय जी का जन्म हो गया तो उसके बाद उन्हें तारकासुर और शूरपद्म वन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया और सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए गए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण से माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित है, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। माँ दुर्गा के 5वें रूप में मातृत्व के रूप में दर्शाया गया है, इसीलिए इन्हें 5वें दिन नवरात्र में पूजा किया जाता है। इनकी पूजा करने से सारी मंगतें पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।